साले मोहम्मद जी ने आपके गांव में कभी आकर देखा, आपको कभी वापस साले धन्यवाद कहा? अरे माम तो रोज आवे रोज देखे हाँ। पर माने अशोक गहलोत मदद करिए। पिछले चुनाव में 2018 के बाद में कांग्रेस के साथ काफी थे और अभी लोग बदलाव की ओर झुक रहे हैं। हालांकि ऐसा माहौल नहीं है, फिर भी 20 से 25% लोग सत्ता परिवर्तन के खिलाफ लग रहे हैं। समस्या तो घनी है, वोट लेना तो गए बेटा बनला जाम जी हम बेटा बच्चे मान को हम बड़े टीवी अखबार में इसी गांव पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, समझा। टीवी बोले आपकी की हो है जे मैं तो वोट तो कांग्रेस ने दा, अगर कांग्रेस जीते या नहीं जीते बिंगो कोई कारण नहीं, मारो वोट तो कांग्रेस नहीं जाएगी। यूं है कि गांव में पार्टी थे, मैं पार्टी बंदे नहीं ना के थे करो जो हूं को करूं। अच्छा, हूं कांग्रेस में हूं बीजेपी में पतापुरी कंदू धन को ठोका दे। अच्छा, आप वोट दोगे तो आप मतलब घर में कैसे फैसला करोगे? वोट देने फैसलों क्या करवा? घर का नमस्कार, 24 न्यूज राजस्थान के चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। 24 न्यूज राजस्थान पिछले 10 दिनों से अपनी चुनाव यात्रा शुरू कर चुका है और इस वक्त हम एक ऐसे गांव में जा रहे हैं जो हर साल कांग्रेस को एक तरीके से यहाँ वोटिंग पैटर्न रहा है। कांग्रेस को ये गांव लगातार वोट देता रहा है। गांव के लोगों में मतदान कैसे होता है और गांव के लोगों की में महिलाएं जो है अपना वोट देने का फैसला कैसे करती है, इन सारी तमाम चीज़ों पर हम आज इस एक वीडियो में बात करेंगे। इस रिपोर्ट में हम बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोग कांग्रेस को वोट क्यों देते हैं, ऐसा क्या दिया है कांग्रेस ने इन लोगों को कि ये चाहे केंद्र में सरकार किसी की भी हो, इनका वोट कांग्रेस को जाता है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे जो कि सालों से कांग्रेस को वोट देते आए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि जब एक गांव पूरा गांव एक दिशा में जाता है तो उन लोगों का वोटिंग पैटर्न कौन सा होता है और वो क्या चीज होती है जो उन्हें किसी एक पार्टी विशेष को वोट देने के लिए प्रभावित करती है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? धन्ना राम तो धन्ना राम जी, अब की बार इस गांव में हर बार कांग्रेस को वोट दे, की बार कहीं रुझान है? वोट तो अब की बारी कांग्रेस को ही देगा। कांग्रेस को वोट धन्ना राम जी क्यों देते हैं लोग यहाँ? कांग्रेस को ऐसे है कि ये गांव पिछड़े इलाके में जैसलमेर जिले में एक ही गांव आ और पिछड़े इलाके में इसके कोई स्कूल ही नहीं, कोई पानी हानि, और पानी तो पोखरण से लाते और अंदाज पाकिस्तान से लाते, इधर मिला करके खाते। इतना दुखी हो करके ये गांव में रहा है, उसको फायदा कांग्रेस ने दिया तो यहाँ नल लगाया, पानी पिलायो और 8वीं स्कूल खोली। आज इस स्कूल के कारण से घर घर में एक दो सब मास्टर है और फौज में भी है, पुलिस में भी है, नौकर होया भी हूँ गाँव मारो हो ये गांव एक तो इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव में सभी एजुकेटेड है। खेतोड़ई गांव है, परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है और दूसरा इस गांव में सबसे ज्यादा गायें हैं। हर घर में गाय मिलेगी, 4 से 5 गाय मिलेगी और लोगों को अच्छा खाने को मिलता है। इस गांव में अच्छा दूध मिलता है और यहाँ के लोग पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में ज्यादातर इस गांव के लोग हैं। गांव में सबसे ज्यादा नौकर हुए, क्या कारण रहा? सबसे ज्यादा मास्टर हुए, समझा। इसका कारण यही है कि इस गांव में स्कूल होगी और दूसरी जगह जाना नहीं पड़ा। 10वीं 12वीं में पहले 12वीं पढ़ मास्टर ला गया, समझा। तो एक मास्टर लागू, दूसरे देखो भी वही मास्टर लागू, तीसरे देखो वही मास्टर पे लड़ाई इसी गांव में मास्टर हुआ। अच्छा, आप टीवी देखो, टीवी देखो? हाँ टीवी, हाँ टीवी देखा। तो टीवी में जैसे अब की बार राजस्थान में बता रही है कि फलाना पार्टी आगे निकल जाए, वोट ज्यादा उठे पड़ रहा है, मतलब अलग अलग टीवी चैनल वाला अलग अलग बताओ, तो वो जो आप टीवी देख रहे हो वो टीवी रो कोई प्रभाव पड़े आप मत? नहीं, टीवी रो या अखबार रो? नहीं, टीवी अखबार में इसी गांव पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, समझा। टीवी बोले आपकी की हो है जे मैं तो वोट तो कांग्रेस ने दा, अगर कांग्रेस जीते या नहीं जीते
बिंगो कोई कारण नहीं, मारो वोट तो कांग्रेस नहीं जाएगा। अगर मान लो कि पोखरण में कांग्रेस जीत जावे और आगे रूलिंग गवर्नमेंट नहीं बने, बीजेपी गवर्नमेंट बन जावे तो बन जाओ है, मैं मारो जो मार मत बाहर पड़ी तो मैं उखड़ ला। हम जब मैं बीजेपी वोट कदे नहीं ना। तो गांव में वोट की कर पड़े, सरपंच के जे सामू वोट नहीं, पड़े या पाछे नहीं गांव का 4 आदमी 5 आदमी है, बूढ़ा आदमी, वह बैठ बात करे कि भाई अपन वोट कांग्रेस को देना है, हाथ को वोट देना, उसी को ही देगा, सरपंच वाला ही को नहीं जाएगा। अच्छा, वो जो 4-5 आपने सरपंच को कुछ नहीं लेना, सरपंच ने मैं बनाया, सरपंच मान थोड़ा ही बनाया। अच्छा, सरपंच ने मैं सरपंच चुनियो है, बे मन नहीं चुनिया है। मैं तो गांव का आदमी, हाँ मौजूदा आदमी, मैं तो बैठ बात करेंगे भाई अपन वोट देना है कांग्रेस को, चाहे जो बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस जीते, लेना देना दुनिया मात है। अच्छा। आमने आमने हारे नहीं है घनी जनता का। तो आप अंकल, आप ये बताओ कि आप वोट कैसे देते हो? वोट देने से पहले आप क्या सोचते हो, मतलब के हो तो वोट दो जरा? मैं ऐसे हो सा के राजा का राजा जब मारा ऊँट ले जाऊंदा, पल ले जाऊंदा, छोड़दा कोनी, चोरी करदा, लूट लेंदा, लूट देता मैं माड़े हाड़े धकावता। बस कांग्रेस को राज आयो नहीं, इंदा भजवान ठाकरा ने रा कर बे चोर करे जगह झाल झाल बस चोर करी सब मिटा दी। जिंदा ओ लाभ माने मिलियो। अच्छा, ओ लाभ मिलियो, में चोर करी नहीं है, चोरियां नहीं होती है। चोरियां नहीं होती। मारा वो ले जे ऊँट है नहीं, ऊँटनी बाहर रात की खो ले जे दई को कहाँ ले जावे, बड़ ले जावे, सब चोरियां से। हाँ। ऊपर है नहीं, ऊपर गए मारे स्कूल बनाई, जब 500 स्कूल हमने नेड़ी नेड़ी में कोई नहीं, जब मारे एमएलए बनियो कोई तो 8वीं स्कूल करनी, 8वीं 8वीं तक सोरा आटा पड़ी गया जाऊंदा को नहीं देना 8वीं मोहनलाल सुखाड़िया। हाँ 8वीं टाइम बना दी। 8वीं पढ़ देते ने मासे बड़े कांग्रेस राव 12वीं बनाई। अच्छा, 12वीं पढ़ घरे ही मास्टर हो गया, अगला ही मास्टर हो गया, अच्छा। अगला ही मास्टर। या माने फायदो कांग्रेस को मिलो। तो अब की बार खेतोड़ाई लोग ज्यादा यूं क्यों कह रहे हैं? पिछली बार तो देखने को मिला था कि खेतोड़ाई में एजेंट भी नहीं बैठा था बीजेपी का। हाँ बैठा ही कौन, ठीक है, महंत प्रतापपुरी की एक भी सभा नहीं हुई। हाँ। तो अब की बार महंत प्रतापपुरी की सभा भी हो चुकी है, लोग कह रहे हैं कि अब की बार कुछ लोग जो है हाँ। बीजेपी को भी वोट देंगे, वो क्या कारण है? मेरे सुनो के ये यूं है कि गांव में पार्टी थे, मैं पार्टी बंदे नहीं ना थे करो जी हूं को करूं। अच्छा, हूं कांग्रेस में तो हूं बीजेपी ने प्रतापपुरी कर दूं धन को ठोका दे आई। हाँ। एक जन दे नहीं बिन बुलावे नेता 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 करे वे, जनता है नहीं घरे गली भी जनता है कांग्रेस को देगी, कोई बीजेपी को मांगने जरूरत नहीं। कोई लोंगड़ा है जका माडे जे लावर करे सोरा करे तो ही करे आंगा माई कांग्रेस नहीं जे अलग हुआ जाए। आप मोदी ने क्या किया? अभी तो युवा है, उन्हें भी वोट मायने रखे, मान्य रखे पर वोट को वोट तो बुझेंगे लागियो रखे तो 4 वोट दे दे के भाई कोई हारत करी है कोई अध्यक्ष भी दे दे। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। हल्द को अधिकार है। मैं 87 साल को हो, अब 87 लागे मैंने जब हाथ ऊंचा कर पैर रहे हाथा मत हो जाता बना के हाथ ऊंचा करो हाथ गिनना मेरा हाथ में वोट लागू है भी लगार आज तक वोट मेरो हाथ में से आवे। टीवी देखो या आप? टीवी देखा तो मुझे कौन देखा ही कौन गणी। अखबार अखबार बड़ा थोड़ा पढ़ रहा। अच्छा, अखबार में जैसे अखबार में जो चुनावी रिपोर्ट आती है उसमें जो रुझान बताते हैं, अखबार में जो को बतावे ने उहे हिसाब थे क्या हो तो कि भाई उहे हिसाब होच वोट दो या पछे आप? मैं तो मारे दिल हूँ किसी की नहीं होता। मैंने कांग्रेस ही है, कांग्रेस ने जीत की तुम्हारी मदद करी, हार की तो 5 बार बड़ा धक्का। अच्छा, आपने पिछली बार कांग्रेस को वोट दिए, तो इन 5 सालों में साले मोहम्मद जी ने आपके गांव में कभी आकर देखा, आपको कभी वापस धन्यवाद कहा? साले माम तो रोज आवे रोज देखे, पर माने अशोक गहलोत मदद करिए। 2 रुपया किलो दूध बिकतो मारे पहली डेयरी में, अशोक 2 रुपया करनिया सब्सिडी आप दी 2 में तो मेरा 2 रुपया दे 2 अशोक गहलोत दे 4 हो गया। माथे कांग्रेस बीजेपी की आई वसुंधरा काट दिया। अच्छा, काट दिया मत बड़े कांग्रेस है हमने 2 बेकार हमें किया 5 रुपया किलो प्रति 5 रुपया किलो तू माता दूध मत ही थे
डेयरी है ना, डेयरी में सब दूध दे दूध। कितनी गायें हैं आपके? हमारे गाँव ऐसा 20 कितना दूध होता है? दूध हमारे तो थोड़े कई आए कुंटल कुंटल दूध हुए। अच्छा। हाँ, 1 कुंटल का 5 रुपया कितो है, और फिर 1 कुंटल दूध रोज हुए अच्छा, सही सही है। देना 5 रुपया अशो के होते पावे। हाँ ही खाता मामला है। अच्छा, एक किलो के 5 रुपए देते 5 हैं। रुपया देते हैं देना। बाबा मदद माने माथे अब है सब्सिडी देते हैं मतलब। सब्सिडी देते हैं। हाँ। 5 रुपया सब्सिडी दे गवर्नमेंट की। अच्छा। थारो लाल लो, थारो है बेचाओ लो, डेयरी वाले दे जो लो 5 रुपया सीधा 200 कुंटल दूध है नहीं तो वो ले दे जमा करनी भी 200 को 500 के हिसाब 1000 रुपये जमा करने। आप अब की बार किसे देंगे वोट? वोट कांग्रेस है हमारे तो मदद की पहला। कितने सालों से कांग्रेस को वोट देते आए हो? कांग्रेस घणी साल हो गया कांग्रेस ही थेटू ही अब की बार चेंज क्यों नहीं कर लेते? चेंज तो वही कौन है, मैं बुढ़ा आदमी हो कौन ही। कोई लड़का कर दे तो कोई रटपटाई कर दे, बुढ़ा आदमी हो कौन चेंज वही कौन मान मदद कांग्रेस ही थेटू ही। और गांव के वोट किस तरफ पड़ेंगे अब की बार? ज्यादा तो कांग्रेस का ही पड़े ज्यादा। तो कोई ऐसी कोई मोदी सरकार की स्कीम है जो आपको अच्छी लगी हो? मोदी सरकार की कोई एडी कोई है फायदो हो तो कोई गवर्नमेंट फायदो में मोदी सरकार करे ही है। अरे कांग्रेस सरकार ही कांग्रेस की घनी है कांग्रेस की तो ठेठो ही चलनी हीर बहुत करी है। फायदो हो कोई आपने पैसे स्कूल कियो स्कूल नहीं पहला दूसरी में चौथी में 5वीं यार बस 8वीं करनी बस 12वीं करनी स्कूल घणो ही फायदो है। नौकरी आपने पेंशन मिले? पेंशन नहीं मिले। कितनी मिलती है? 1000 रुपये। पहले कितनी मिलती थी 5 साल पहले? पहला मिलती कम ही मिलती पहला तो हमें हरू हुई है बूढ़िया में पहला से जो करते करते हमें 1000 हुआ है। एक गांव किसी एक विशेष पार्टी को समर्थन दिखाता है, उसके बाद में क्या कोई नेता गांव के लोगों को आकर धन्यवाद देता है कि उन्होंने उस नेता का समर्थन दिखाया है? और गांव में जो नेताओं की सभा होती है चुनाव के दौरान, क्या नेता गांव तक पहुंचते हैं और क्या वे गांव की समस्याओं पर वोट मांगते हैं या वही जो है सिंबल पर वोट मांगते हैं? ये सारी चीजें जानने के लिए हम खेतोड़ई गांव में हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं और इस एक जमीनी रिपोर्ट में आपको बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि गांव के लोगों का वोटिंग पैटर्न कैसा रहता है और अगर कोई विशेष गांव एक तरफ सारे वोट देता है तो उसके क्या कारण रहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम समित सिंह। ये गांव मूल रूप से कांग्रेस का रहा है, 90% पोलिंग यहाँ पे कांग्रेस को होती है। तो अब की बार यहाँ बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, कांग्रेस के भी आ रहे हैं। पिछली बार हालात ये थे कि बीजेपी की यहाँ कोई गाड़ियां नहीं आई, लेकिन अब यहाँ देखा जा रहा है कि अगर छुटपुरी सही लेकिन सभाएं हो रही है, लोग बात कर रहे हैं गांव में बीजेपी की। गांव में कई जगह बीजेपी के अगर छुटपुटी सही लेकिन झंडे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब नेता जीत जाता है तो क्या वापस गांव में धन्यवाद देने के लिए आता है? ये समस्या है काफी टाइम से, लेकिन जब से देश आजाद हुआ है, लोकतंत्र हुआ है, तब से हम खेतोली गांव पूर्ण विश्वसनीय समाज जो यहाँ पे मेघवालों की बस्ती है 50 घर पूर्ण रूप से कांग्रेस को ही समर्थन देते आए हैं। 99% लोग। पिछले चुनाव में 2018 के बाद में कांग्रेस के साथ काफी थे और अभी लोग बदलाव की ओर झुक रहे हैं। हालांकि ऐसा माहौल नहीं है, फिर भी 20 से 25% लोग सत्ता परिवर्तन के खिलाफ लग रहे हैं। और मूल रूप से गांव के जो भी व्यक्ति है राजस्थान में सरकार कांग्रेस की चाहते हैं और गोपन से परिवर्तन चाहते हैं। गोपन से परिवर्तन क्यों चाहते हैं? ऐसी क्या नाराजगी रही कि जो गांव कांग्रेसी गांव था वो गोपन से परिवर्तित हो रहा है? क्या गांव में इन 5 सालों में कोई काम नहीं हुए हैं या फिर कोई और कारण है?
गांव में काम स्वीकृत हुआ था, ऐसी बात नहीं है। बीएससी 2013 के अंदर स्वीकृत हुई थी, लेकिन उसको बनने में टाइम लग गया। फिर वापस वही साले मोहम्मद के समय बना। अभी हमारे गांव में जीएसएस बिजली का स्वीकृत हो रखा है, लेकिन बंद रहने। काफी समय से एक वीडियो वायरल हो रहा है मंत्री जी का, उसमें सच्चाई कितनी है, किस प्रकार एडिट किया हुआ है वो मालूम। उसमें बता रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से बिजली घर रुका हुआ है। अब सच्चाई क्या है, सरपंच महोदय की कमी है या गाँव के आप वीडियो कहाँ का है? वीडियो कहीं बाहर कोकण क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में कहीं किसी गांव का है। उसमें स्पष्ट बोला था, शायद चांचा हमारी पंचायत चांचा की हो सकता है। उसमें स्पष्ट बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जीएसएस रुका हुआ है। 5 साल हो गए जो जीएसएस लाइट का स्वीकृत हुआ है और वो अभी तक बना नहीं है। उसकी जमीन भी तलाश नहीं हो रही है। 4-5 जगह देखी, लेकिन सरपंच महोदय की कमी है या प्रशासन की कमी या एमएलए की कमी है। जिस कमी से गांव उस मूलभूत समस्या से जूझ रहे हैं। लाइट की बहुत समस्या रहती है और परिवर्तन की ओर लोग झुक रहे हैं। परिवर्तन अब की बार इस गांव में आपको लगेगा कि होगा? ऐसा ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले जिस प्रकार 5% लोग थे जो बीजेपी की ओर झुकाव कर रहे थे, काफी 20 से 25% लोगों का झुकाव अभी और चेंज हो रहा है। बीजेपी की अभी एक सभा हुई थी, वहाँ आपको कितने वो लोग लगते हैं कि उस सभा में गए थे? जब हम कहीं बाहर से आ रहे थे तो हमारे मंदिर प्रांगण चौक में सभा का आयोजन हो रहा था। उस सभा के हिसाब से देखा जाए तो वो 5% भी नगण्य लग रहा है, लेकिन लोगों के खुले आ नहीं रहे हैं। चुनाव में इस प्रकार की धारणा हो गई कि लोग अपना खुला समर्थन किसी को दे नहीं पा रहे हैं, और युवाओं का झुकाव जब उसकी वाणी से या उनके आपस में बैठ के बातें करता है तो लोगों का मतलब सत्ता के परिवर्तन बातें होती है। राजस्थान में 100 किलो की योजना जो गरीबों के लिए या अल्पसंख्यक लोगों जिस प्रकार की योजना चला रहे हैं वो लोगों से संतुष्ट है। लेकिन पोखरण में जिस प्रकार हमारी बिजली की या गांव की स्थानीय समस्या है और हॉस्पिटल की सबसे बहुत बड़ी समस्या है, जो यह हॉस्पिटल एक तरह का कलयुग बन गया है। जिस प्रकार रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल युद्ध, उसी प्रकार ये हॉस्पिटल हमारे गाँव के लिए बर्बादी का मूल रूप से कारण है। गांव के युवाओं के मसले क्या है? क्या युवा वोट क्या सोच कर देते हैं? और युवाओं को जो रोजगार एक बड़ी समस्या है, इस गांव में रोजगार के लिए गांव के लोग कहाँ जाते हैं? हमारे गांव में सब शिक्षित लोग हैं, पढ़ाई की ओर सरकारी कर्मचारी की ओर झुकाव करते हैं। ज्यादातर लगभग 70% लोग सरकारी कर्मचारी है और वो भर्ती से संतुष्ट है। पिछली बार जो पेपर आउट हुआ है उससे हाँ जरूर फर्क पड़ता है। सरकार ने भी अच्छी कोशिश की है, लोगों का झुकाव हाँ जरूर थोड़ी नाराजगी हुई थी, क्योंकि विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है अगर पेपर आउट हो जाता है उनको बहुत परेशानी होती है। लेकिन फिर भी वो जिस प्रकार कांग्रेस सरकार काम कर रही है, युवाओं का उनके प्रति स्नेह प्रेम भाव है। और यही है कि गाँव का स्थानीय मुद्दा भी बहुत बड़ी बात होती है। जो पानी की समस्या थी, पानी की समस्या 90% हल हुई है। बाकी समय बिजली की समस्या सबसे भयंकर है। यहाँ की लाइट करती है 2-3 घंटे, सड़क की अच्छी सुविधा है, बाकी हर तरह की सुविधा है। स्कूल में टीचर भी फुल है, कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी एक हॉस्पिटल, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नए इलाज के लिए गांव की सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा बना हुआ है, पीएससी बहुत अच्छा बना हुआ है। बिल्डिंग देखे तो यह जोधपुर की तरह लग रहा है, लेकिन पीएससी के अंदर आवारे कुत्ते पशु घूम रहे हैं। जहाँ जनसंख्या की बात, कोई वहाँ पे बीमार आदमी व्यक्ति को उस हॉस्पिटल में घुसना नहीं चाहता है। आपसी रंजिश के कारण अगर जाता है तो उसके ऊपर मुकदमे होते हैं, जेल जाना पड़ता है। डॉक्टर यहाँ कोई रहना। मतदान में पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही होती है। महिलाएं अधिकतर पुरुषों की समस्याओं पे बात होती है, चुनावी चौपालों में लोग पुरुषों के पास जाते हैं, लेकिन महिलाओं की भी समस्या होती है। उनके घर में पानी नहीं आ रहा है तो ये समस्या सबसे ज्यादा समस्या घर के पुरुष से ज्यादा महिलाओं को होती है। चिकित्सा अगर घर में बच्चा ठीक नहीं है तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को उस दिक्कत आती है। तो अब की बार चुनाव में 24 न्यूज राजस्थान की कोशिश रहेगी कि महिलाओं के मुद्दों को भी सामने लाएं और ये जानने की कोशिश करें कि महिलाओं का वोटिंग पैटर्न कैसा है। क्या वे पुरुषों के कहने पर वोट देती है या अपने मतदान का फैसला खुद करती है। मैं खेतोड़ाई में हूँ। खेतोड़ाई से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ की महिलाएं अब की बार क्या सोच रही है। पत्रकार आप कने आवे पूछने के आपकी समस्याओं कई है, कई प्रॉब्लम है और आप कहीं देखन बोल दे बोले। आया जा बस आज आया अच्छा, कोई को तो मैंने कहा नहीं जाए, हाँ, मैंने कही करे जो है पहली बार थे हम मार करना है अच्छा तो वोटां के लिए चुनाव के लिए। अच्छा तो अब की बार चुनाव में जो है क्या मुद्दा रहेगा, आपकी कोई समस्याएं हैं? तो भाई मैं उगाड़ हूँ करूँ हम्म, जो न जगह कर्म तेज है जो कोई जीतेगा। कर्म तेज है वो जीतेगा। अच्छा, आप वोट दोगे तो आप मतलब घर में कैसे फैसला करोगे? वोट देने फैसलो क्या कर करवा? घर का जको मालिक है मुखिया है। अच्छा, मुखिया कौन है घर का? सरंग पापा है। अच्छा, वो जो कहेंगे वैसे वोट दो।
सभी लोग ऐसे ही वोट देते हैं, सभी महिलाएं सब। ऐसे वोट देती है? सभी आप बताओ हमने घर में पाया नहीं है हमने आप घर की मुझेगा लार घर आप का मुखिया गएगा वैसे? लार नहीं तो आप कोई हिलाड़ी जा हम्म, नहीं कोई बात हम्म, आप बताओ अच्छा मतलब मैं हम घर का मेरे परिवार को वोट मेरा मुझे कहे मुखिया गएगा वैसे तो खुद का मतदान, खुद का फैसला नहीं करोगे आप? धनी में नहीं अच्छा, नहीं मिला। लार गांव किंग कौन आप धनी भाई गांव में केरी को सुनो क्यों? बेटा तो अच्छा, धनी गांव गई में किकर लोग वोट दे, जैसे हम महिलाओं बापा वोट दे वो गांव का जने रुपए जने अपन कोई नहीं दे, उनके गाँव लोग है हाँ। यहाँ तो कौन कोई मीटिंग कर रहे हैं उनके अब की मीटिंग बार गाँव री लुगाया हैं एक तरीके से सोचे। बा लुगाई जन आपकी होश है मेरी होश है बंग बंग की होश अच्छा अब की बार आपके लिए क्या बड़ी समस्या रहेगी? मतलब समस्या कहीं आप लोग समस्या देख तो घनी है वोट लेना तो गए बेटा बनला हम्म, जाम जी हम बेटा हम्म, और बस मन कोनी को हम बड़े वही पूछ हाँ आ बात खुली है कोई धन मारो दान होंगो लामा तो मूंगो दूध खा दही हो चिकना है सब मूंगो और दाला खड़ा है जगह आज 3-3 हजार 4-4 हजार ठीक है वही पेट पाला अच्छा वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही यहाँ पे, हाँ। तो वो एक महिला थी। हाँ। आपको लगा कि उन्होंने एक महिला होने के नाते महिलाओं की समस्याओं को ज़्यादा समझा है या अशोक गहलोत? भाई हमें बात हूँ तो अनपढ़ हूँ कहीं नहीं कह सकूँ पानी पा अच्छा, बेटा मोबाइल मिली है आपको? अपन कहीं को मिले कोई नहीं? मोबाइल कोई बात कोई तो अपन अशोक सरकार के लिए अपन एक सुरंग तनखा रहा आपकी नहीं तो कोई अच्छा, अशोक गहलोत ने ये जो मोबाइल देने का फैसला किया है, वो आपको कैसा लगता है? महिलाओं मैं को? लग गया तो गिन दिन कुछ यार कोई दो चक्कर नहीं बिसे हाँ, बंग घर में 3-3 4-4 दे नौकरा तो दे हाँ, नहीं नौकरा तो दे हाँ। और कोई धन गाँवी कोई मरिया नहीं तो बे जलमुड़ा गई नाम लिखा दे कोबरीटा गई लिखा दे अपन कोई एक तन का स्वाब प्रे स्वाब अपन कोई की को मिले तो मोबाइल देनो ठीक है या क्या करना मैं मारता कोई मोबाइल की देनो चाहिए तो या नहीं अशोक गहलोत को? दे दार ले ला नहीं ना नवा यार उंगे होगे भाई ये पता है हो दिनाली हाजरी हम्म, गाणी गयो के भाई अशोक गहलोत के पुट भरा ले न मैं तो नरेगा। हाँ नरेगा मैं तो भाई को बुआ बस मैं मा एक टांग ठंडा पुट भरा ले बस कंजा जिन भाई जो गाट कर पड़िया भाई कूद अच्छा, चलो ठीक है, क्या आपके पास ये छोटा मोबाइल है।